हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि वह दिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे सपने में आए, जब मेरी उनकी मुलाकात हुई। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको अपने उस सपने के बारे में बताऊंगा जो मैंने देखा तो काफ़ी पहले था। इस सपने को थोड़ा समय हो गया, लेकिन मुझे लगा कि इसको बताना अभी इतना ज़रूरी नहीं है, तो जब ज़रूरी लगेगा तो बताएंगे, आप लोगों से साझा करेंगे कि कैसे क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाने में मदद की। और वे अकेले ऐसे व्यक्ति थे, आप लोग जानते ही हैं, जो लोग नेताजी से परिचित हैं, कि अगर वे नहीं होते तो आज हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम आज भी होते। तो मैं आपको सपने के बारे में वो बातें बताऊंगा जो जो मुझे याद हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति सपना देखता है तो विज्ञान ने ऐसा कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसे जैसे दिमाग से निकल जाती हैं कि सपना कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, वो किसी व्यक्ति को पता नहीं होता है। तो मुझे जहाँ से याद है सपना और जहाँ पर सपना ख़त्म होता है वो पूरी कहानी मैं आपको बताऊँगा, कि वो मुझे कहानी आज भी याद है। ये देखिए, एक मतलब कहिए कि मेरा सौभाग्य है कि घटना बहुत पुरानी हो गई। वो सपना मैंने बहुत पहले देखा था, वो समय भी मैं आपको बताऊंगा कि कब देखा था। तो समय हो गया और फिर भी मुझे वो सपना आज भी याद है। तो मैं आपको सबसे पहले वो समय बताता हूँ कि मैंने ये सपना कब देखा था। प्रिय साथियों, जब आप लोग जानते हैं कि जब ये वो एक कीड़ा घूम रहा था और जो सबको मार रहा था, ऐसा कहते हैं, और उस समय लोगों का मुंह बंद किया जा रहा था, मुखौटा लगा लगा के लोगों को जोकर बनाया जा रहा था। तो मार्च 2020 में जब लोगों को घर में बंद किया गया था, तो उस समय के बाद से ये जो है इल्यूमिनाटी और रॉथस्चाइल्ड के षड्यंत्रों के बारे में थोड़ा और गहराई से जानकारी जब मैं इकट्ठी कर रहा था, तो उस प्रकार से मुझे लगा कि मतलब हम जैसे जो लोग हैं, जो युवा हैं, उन लोगों के जीवन का लक्ष्य वास्तव में नौकरी पाना, शादी करके बच्चे पैदा करना ही नहीं है, अभी तो कुछ और भी है। तो इस सिलसिले में जब हमने अपने ज़िंदगी के लक्ष्य जो है पूरी तरह बदल लिए, हालांकि हम राजीव दीक्षित को तो 2017-18 से सुन रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन तब अपनी वो एक तो हल्की सी भेड़ चाल होती है ना, कि पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, या वो हल्की सी भेड़ चाल भी थी और थोड़ा इन्हें भी सुन रहे थे। लेकिन जब लोगों को घर में बंद किया गया और जब ये जो है षड्यंत्र के बारे में जब और गहराई से मैंने जानना शुरू किया था, तो जानते जानते मतलब कई महीने हो गए थे, क्योंकि षड्यंत्र बहुत बड़ा है और ये लोग क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे इनके प्लान हैं, वो सब गूगल पर ढूंढना शुरू किया। और फिर गूगल पर ढूंढ ढूंढ के जो हमने वीडियो डाले अपने इसी चैनल पर जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करते करते हमें जो है जाड़े का समय आ गया था 2020 में। मार्च अप्रैल से ये जो तमाशा चल रहा था घर में बंद करने का, 15 दिन बंद कर दिया, फिर थोड़ा खोल दिया, फिर 2 महीने बंद कर दिया, फिर कुछ और कर दिया, फिर कुछ और कर दिया, इस प्रकार से। तो उस प्रकार से ज़िंदगी जब चल रही थी, तो जाड़े का समय आ गया था, ठंड का समय आ गया था, नवंबर दिसंबर का 2020 में। तो जब मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में रहता था, किराए पे जो है कमरा लेकर, ठीक है। तो मैं जैसा कि मैं समय से सोता हूँ और समय से वही 6-7 बजे उठना अपना, उस प्रकार से होता है। तो जब मैं सोया और सुबह के अंधेरे में मतलब मुझे जब ये सपना आया, तो सपने की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मैं देखता हूँ कि सपने में मतलब क्या मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं अपने कमरे पर होता हूँ और मेरी किसी से बात हो रही होती है। वो आदमी का नाम और चेहरा मुझे याद नहीं है, सपने में मे भी हो सकता है कि मुझे नाम और चेहरा मालूम हो। तो मेरी उस व्यक्ति से बात हो रही होती है, वो नेताजी का कोई करीबी होता है, और इस प्रकार से तो वो मुझसे कहता है कि आप जो है नेताजी ने आपको बुलाया है और आप उससे मिलने जा सकते हैं और मैं आपको लेकर जाऊंगा। तो पहले आपको जो है यहाँ यहाँ ऐसे करके आना है और फिर वहाँ से मैं आपको लेकर जाऊंगा नेताजी के पास। तो मैं तैयार हो जाता हूँ और जैसे जैसे वो बताता है व्यक्ति, मैं एग्जैक्टली कहाँ गया था, फिर वो व्यक्ति मुझे जहाँ मैं गया था वहाँ से कहाँ लेकर गया था, उन जगहों के नाम मुझे याद नहीं हैं वास्तव में। तो मैं अपने घर से कहीं किसी जगह पर जाता हूँ कुछ सफ़र करके, और फिर वहाँ पे मुझे वो व्यक्ति मिलता है। उसकी उम्र मुझे याद है, उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर था उससे, कि उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष रही होगी, ठीक है। जो मतलब उसके बाल और उसकी जो बॉडी है उस हिसाब से, और जो उसके चलने के तरीके से उसकी उम्र 35 वर्ष रही होगी। वो नेताजी का ही कोई करीबी व्यक्ति था।
तो वहाँ से वो व्यक्ति मुझे लेता है और फिर हमको मतलब काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद, कई घंटों का सफ़र तय करने के बाद हम लोग एक ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होता है और ठंडा इलाका होता है। ठीक है। अब एग्जैक्टली जगह कैसी थी तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक्चुअली जब हम पहाड़ी क्षेत्र पर चल रहे होते हैं तो वहाँ पे जो है मतलब धूप होती है, हल्की हल्की धूप होती है, बहुत हल्की। और केवल पहाड़ जैसे नंगे पहाड़ होते हैं, बर्फ़ नहीं होती है। कि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि बर्फ़ वाले भी होते हैं इलाके, तो बिना बर्फ़ का कोई इलाका था और पहाड़ थे। तो उस रास्ते पर जब मैं चल रहा होता हूँ पहाड़ी क्षेत्र में, तो पहाड़ी क्षेत्र में चलते हुए मुझे एक ख्याल आता है कि ये आदमी जो मुझे इस जगह पर लेकर आया है, इस जगह पे तो नेताजी को कोई अगर ढूंढना चाहे तो ढूंढ ही नहीं सकता। ये जगह इतनी दूर है, बस्ती से इतनी दूर है। इस प्रकार से मुझे सपने में ख्याल आता है। तो इससे पता चलता है कि मतलब मैं सपने में कहीं बहुत दूर मतलब किसी ऐसी जगह पर गया हूँ। तभी तो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि यहाँ पर तो नेताजी को ढूंढ ही नहीं सकता, नेताजी यहाँ पे हैं। ठीक है। तो मैं चल रहा होता हूँ, वो मेरे आगे आगे चल रहा होता है, लगभग 3-4 फीट उसके पीछे पीछे मैं चल रहा होता हूँ इस प्रकार से। तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद जब हम एक समतल मैदान जैसी जगह पर पहुँचते हैं, मतलब जहाँ पर रहने की व्यवस्थाएँ हैं, तो जहाँ रहने की व्यवस्थाएँ मतलब वो बताता है मुझे व्यक्ति कि इस प्रकार से यहाँ इस क्षेत्र में मतलब हम और हमारे साथी और नेताजी यहाँ रह रहे हैं। तो जहाँ वो रह रहे होते हैं तो वहाँ भी कोई व्यक्ति नहीं होता है, मतलब बहुत दूर दूर तक ना तो घर होते हैं ना कुछ होता है। जैसे कि यूँ समझ लीजिए कि नेताजी और उनके कुछ लोगों ने वहाँ पर अड्डा बनाया हुआ है अपना, यूँ समझ लीजिए। मतलब वहाँ आसपास तक दूर दूर तक ऐसे भी देखते हैं तो कोई बस्ती नहीं होती है, वो ऐसी जगह होती है। ठीक है। तो अब मैं जब वहाँ जाता हूँ तो जहाँ पे अब नेताजी जहाँ हैं जिस जगह पे, तो उस जगह पे जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ मैं देखता हूँ सबसे पहले कि अब वहाँ पे मुझे जो है कुछ पेड़ दिखाई देते हैं, पेड़। ठीक है। वो जो पेड़ों का जो आकार है वो सब मैं आपको बताता हूँ और फिर वो जगह कैसी थी, नेताजी वहाँ लोग कितने थे, क्या थे, वो बताते हैं। ठीक है। तो जो पेड़ होते हैं, तो पेड़ इस प्रकार के होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जिसमें कांटे निकले रहते हैं, इस प्रकार का पेड़ होता है, खजूर का पेड़ होता है। ठीक है ना। तो उस प्रकार का कुछ पेड़ होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली खजूर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, आप समझिएगा। खजूर के पेड़ पर तो बहुत ऊपर जाके पहले तो लकड़ी होती है सीधी, फिर ऊपर जाके थोड़े थोड़े पत्ते निकलते हैं और उसमें जो है फिर फल आता है। लेकिन वो जो पेड़ होते हैं कि पहले तो वो बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि लंबे इसलिए कि मुझे ध्यान है कि मैं सपने में उनको एक तरफ ऐसे आसमान की तरफ देखता हूँ, क्योंकि जहाँ हम पेड़ों के बीच में जाते हैं ना, वो पेड़ बहुत घने होते हैं और धूप वहाँ नीचे ज़मीन पर नहीं आ रही होती है, जो हल्की हल्की धूप आसमान में होती है। तो जब आसमान की तरफ देखने पर मैं देखता हूँ कि धूप भी नहीं आ रही है, पेड़ इतने घने हैं। अब उन पेड़ जब वो एकदम सीधे इस प्रकार से लंबे होते हैं एक मैदान में खड़े और बहुत दूर तक होते हैं वो, तो बहुत सीधे एकदम लंबे पेड़, फिर उसमें से क्या होता है कि इस प्रकार से शाखाएं ऐसी लंबी लंबी निकली होती हैं, बहुत लंबी लंबी। जैसे मान लीजिए कि 6-6 फीट की ऐसी शाखाएं होती हैं, फिर उसमें से लगभग 2-2 फीट की ऐसी पत्तियां होती हैं, पतली पतली लंबी लंबी निकली हुई, कुछ अजीब अजीब सी, बहुत पतली पतली इस प्रकार से लंबी लंबी निकली हुई, और उस पर किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। वो मेरी समझ में नहीं आया कि वो कैसा पेड़ था। हो सकता है कोई हो, क्योंकि पेड़ों की मैं कोई बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कैसा पेड़ है, मतलब ऐसा ऐसे लंबा, फिर ऐसे उसमें से 2-2 फीट की ऐसी पतली पतली पत्तियाँ जैसे ऐसे निकली हुई हैं इस प्रकार से। तो जस्ट लाइक जैसे होता है ना कि केले का एक पत्ता होता है, तो उस प्रकार से लंबी, लेकिन उसमें केले के पत्ते में वो जो होता है हरा हरा हिस्सा वो एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता है, लेकिन उसमें से पतली पतली जो मैं बता रहा हूँ पेड़, उसमें से पतली पतली 2-2 फीट की इस प्रकार से पत्तियाँ होती हैं। तो वो जो पेड़ आपस में उनकी पत्तियाँ इस प्रकार से टकरा रही होती हैं, उस वजह से धूप नीचे नहीं आ रही होती है, इस प्रकार की वो पत्तियाँ होती हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो उन पेड़ों के बीच में जो मैदान है जिसमें वो पेड़ लगे हुए हैं, वो लगभग एक समतल सा ही होता है, ऊबड़ खाबड़ नहीं होता है बहुत। जैसे मान लीजिए किसी ने उसको ऐसे दबाया हो रहने के हिसाब से, थोड़ा सा पेड़ तो लगे हैं मान लो, लेकिन उसने किसी ने उसको ऐसे करके दबाया हो रहने के हिसाब से, क्योंकि वहीं पे वही वो क्षेत्र था जहाँ पे वो नेताजी और उनके आदमी थे। अब जब मान लीजिए मैं जहाँ नेताजी
उस जगह पे जब वहाँ पे बैठे हुए थे, एक चारपाई पे वो बैठे होते हैं जब मैं जाता हूँ, और अकेले बैठे होते हैं, बिल्कुल एक चारपाई पे बिल्कुल अकेले बैठे होते हैं, ठीक है। और 2-3 लोग उनके इधर उधर खड़े होते हैं, ठीक है। उनके बॉडी के स्ट्रक्चर से मुझे ध्यान है, उनका चेहरा एग्जैक्टली बिल्कुल भी याद नहीं रहा है अब, क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा जो फोकस था वो नेताजी की तरफ था। और 2-3 लोग जो है थोड़ा दूरी पे, लगभग 50-100 मीटर दूर जो है, थोड़ा सा मुझे दिखते हैं कि जैसे वो कुछ और काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार से लगभग मैं 7-8 लोगों को वहाँ देखता हूँ, नेताजी सहित, ठीक है, जो मुझे दिखाई देते हैं वहाँ। बाकी और लोग और हों कहीं इस प्रकार से सपने में, तो उसका नहीं पता। तो जब मैं नेताजी को देखता हूँ, मतलब जैसे मैं दूर से देखता हूँ, जैसे मान लीजिए वो थोड़ी दूर पे बैठे हैं और मैं आ रहा हूँ पैदल पैदल चल के, और जब मेरी उनकी नज़रें मिलती हैं तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराते हैं। और जब वो मुस्कुराते हैं तो मैं भी मुस्कुरा जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो आदत है ही है, जैसा कि वीडियो में भी मैं ऐसा ही हूँ। तो जैसे वो ऐसे मुस्कुरा रहे होते हैं जैसे वो मुझे जानते हों कि ये निखिल है और ये मुझसे मिलने आया है, और मतलब वॉट एवर, जैसे मैं भी इससे मिलना चाहता था, जैसे निखिल मुझसे मिलना चाहता है। तो इस प्रकार से वो मुझे मुस्कुराते हैं, जैसे उनके अंदर भी एक खुशी का भाव हो। अब ये सपना है भाई, सपने में तो कुछ भी हो सकता है, वो मुस्कुराएं, चाहे मुझे मारें, चाहे कुछ भी करें वो, ठीक है ना। तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे, उन्होंने चश्मा पहना हुआ था, वो मोटा वाला ही वही चश्मा जैसे था, और उन्होंने एक शॉल ओढ़ रखी थी नेताजी ने, जो ठंड के दिनों में शॉल ओढ़ लेते हैं। तो इससे इससे उस शॉल से मुझे पता, क्योंकि सपने में मैं ठंड या गर्मी महसूस नहीं कर सकता ना खुद सपने में, क्योंकि मैं तो रजाई ओढ़ के सो रहा हूँ हकीकत में। तो सपने में ऐसा ही तो होता है कि आप मतलब मौसम को महसूस नहीं कर सकते अपनी स्किन से कि गर्मी है या ठंड है, सपने में ऐसा होता है ना। तो मुझे गर्म या ठंडा मैं महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि सपना है। लेकिन उन्होंने जो शॉल ओढ़ रखी थी उससे पता चलता है कि टेम्परेचर डाउन था वहाँ का, ठीक है। और उनके मान लो उनका जो बाल हैं और उनके चेहरे को देख के जो उनकी उम्र लगती है, लगभग जैसे जो फ़ोटो में, जैसे जो हम फ़ोटो देखते हैं कि जब नेताजी लड़ाई लड़ रहे थे, तो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा लगती है। जैसे उदाहरण के लिए 60 या 65 साल, इस प्रकार से उनकी उम्र लगती है। और वो मतलब लगभग इतना, इससे ज़्यादा नहीं। तो इतनी उम्र, इस प्रकार से शॉल उनका ओढ़ना, एक मोटा चश्मा लगाना, और उनके चाँद पे जो बाल हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं। बाल हालांकि बहुत लंबे ऐसे नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे बाल उन्होंने रखे हुए हैं, छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे इधर 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 इधर, इस प्रकार से छोटे छोटे बाल हैं। और इस प्रकार से चेहरा उनका, मतलब जो मैंने देखा है वो, मतलब कुछ कुछ सफ़ेद देखा है मैंने। जैसे होता है कि सांवला होता है, एक बहुत काला चेहरा होता है, ठीक है, लेकिन उनका चेहरा कुछ सफ़ेद है जो मैंने देखा है उनको, तो इस प्रकार से है। तो मतलब मैं उनके पास जो है बैठ जाता हूँ जाके, ठीक है। तो जब मैं उनके पास बैठ जाता हूँ तो लोग भी इधर उधर, जैसे जो मैंने बताया कि खड़े हुए थे, तो उस प्रकार से खड़े रहते हैं। और फिर हमारे उनके बीच में मतलब कुछ 1-2 लोग ऐसे बोलते हैं, वो बोलते हैं, इस प्रकार से बातें होती हैं, ठीक है। बातें एग्जैक्टली क्या होती हैं, बस वो सीन मुझे याद है कि ऐसे ऐसे कुछ बातें हो रही थी, और क्या बातें हुई थी वहाँ पे वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मान लीजिए मैं, मतलब आपको तो पता नहीं है, तो मैं ऐसे झूठ बोल के कुछ भी बोल दूं कि ये बात हुई है, तो वो ठीक नहीं है ना। तो झूठ बोलने से क्या मिल रहा है मुझे, तो याद ही नहीं है, तो याद ही नहीं है। तो हमारी उनकी जो है कुछ देर बातें होती हैं। और पर यह है कि जब बातें होने के बाद जो मुझे फीलिंग होती है सपने में ही, तो उस फीलिंग से पता चलता है कि मतलब कि हाँ, मेरा इनसे मिलने से बहुत अच्छा लाभ हुआ है। और क्या कहते हैं, मतलब कि नेताजी वास्तव में ही एक बहुत ही समझदार, बुद्धिमान, एक जीनियस व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार का फील मुझे होता है। तो इससे पता चलता है कि मतलब जो भी बात हुई होगी तो वो बहुत ही अच्छी और सकारात्मक और इस प्रकार की कोई बात हुई होगी, ये तो पक्का है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब भाई किसी क्रांतिकारी से मिलेंगे तो ऐसी कुछ बात होगी। अब नौकरी चाकरी खाने पीने की बात तो होगी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि अब हमारी जब उनकी जो बात होती है और मुझे जब ये फ़ील होता है, तो उसके बाद ही हकीकत में जब मैं सो रहा होता हूँ, तो मान लीजिए सुबह हो जाती है, तो थोड़ा इधर उधर शोर होने की वजह से मेरी आँख खुल जाती है, ठीक है।
तो मैं सुबह उठता हूँ और फिर मुझे ये सपना एग्जैक्टली उठते ही मैं इस सपने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे पूरा सपना ऐसे याद हो जाता है। अगर आप बिस्तर से उठते ही आपको अगर उस सपने के बारे में आप सोच लें 1-2 सेकंड, उठते आँख खुलते ही, तो आपको पूरा सपना याद रहता है। और अगर आप 1-2 सेकंड के लिए सपने के बारे में छोड़ के कुछ और सोचते हैं तो आप पूरा सपना भूल जाते हैं। ये विज्ञान है। तो मैंने उस सपने के बारे में ऑटोमेटिकली या तो प्रकृति ने या कैसे वो 1-2 सेकंड मैंने सोचा था कि ये मैंने सपना देखा है, उस वजह से वो सपना छप गया मेरे दिमाग में। रियलिटी में वो निकला नहीं और वो आज भी 1.5 साल बाद, 18 महीने बाद भी वो विद्यमान हैं। यानी कि जो सीन 18 महीने पहले जितने सीन विद्यमान थे उतने ही सीन आज भी विद्यमान हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उनके बीच मेरी भी जो बातें हुई वो भूल गया हूँ। ऐसा नहीं है कि वो 18 महीने होने की वजह से भूल गया हूँ, वो आँख खुलने के बाद भी मुझे याद नहीं थी। जितने सीन मुझे आँख खुलते ही याद रह गए थे उतने ही आज भी याद हैं एग्जैक्टली। ये बात है। तो जब मैं उठ जाता हूँ, मतलब वास्तव में जाग जाता हूँ, तो मैं इस सपने का मतलब कि इसका अर्थ क्या है। प्रकृति जब कोई सपना याद रखने के लिए मजबूर कर देती है, याद हो जाता है, तो उस सपने में एक संदेश छिपा होता है। ये मतलब आध्यात्मिक दुनिया में की बात है, क्योंकि मैं मनोविज्ञान बहुत गहराई से मैंने अध्ययन किया है, तो मुझे पता है अगर आप कोई सपना भूल जाते हैं तो उसमें कोई ख़ास संदेश नहीं होता है। लेकिन अगर आपको कोई सपना याद रह जाए तो उसका मतलब है कि उसमें कोई संदेश छिपा हुआ है। अब यहाँ पे ये भी कई प्रकार के सवाल उठते हैं, उन सवालों के जवाब भी मैंने ढूंढे थे मन में ही कि इस सपने में इस प्रकार से आने का क्या मतलब है, और किस समय पे नेताजी का सपने में आना, किस समय पे कोई व्यक्ति आता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आने के लिए तो मोहनदास गांधी भी सपने में आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। जबकि ऐसा तो है नहीं कि हम मोहनदास गांधी को नहीं जानते, उनके बारे में भी हमने बहुत गहराई से पढ़ रखा है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या क्या तमाशा उन्होंने बनाया इस पूरे देश में, कैसे लोगों को एक अलग रास्ते पे ले गए। वो एक भीड़ को, जो गर्म भीड़ थी, उसको एक अलग रास्ते पे ले गए, और नेताजी जो है भीड़ को एक सही रास्ते पे ले गए। तो मोहनदास गांधी भी आ सकते थे या और भी लोग आ सकते थे, लेकिन और कोई नहीं आया, नेताजी आए। तो पहली बात तो ये ध्यान देने योग्य है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, इसके 3 से 4 मतलब हमने निकाले थे। ठीक है, एक आध हम आपको बताते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने नहीं बताई जाती हैं किसी कारण से, नहीं तो ये है कि हम फिर बोलने लायक ही ना रहें, गायब हो जाएं, उठवा लिए जाएं रात ही रात में, या धमकी उमकी आती हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है धमकी आने से, लेकिन फ़ायदा ही क्या। हम मान लो हम आपको बता भी दें इसका सही मतलब क्या था, तो उसी से क्या हो जाएगा। आप नौकरी करना तो छोड़ नहीं दोगे, आप राम राज्य में तो आओगे नहीं, ऑफ ग्रिड में तो आओगे नहीं आप, पर चलो फिर भी जो बताने लायक है बात वो हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए उनका सपने में आना, इस बात का उस समय पे आना जब हम इस खेल को समझ रहे थे धीरे धीरे, और आपको वीडियो बना बना के जागरूक कर रहे थे हम, या और हमारे जैसे और भी लोग, ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रहा था। तो 6-7 महीने बाद, खेल शुरू होने के 6 से 7 महीने बाद उनका सपने में आना। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं नेताजी के नाम की माला जप रहा हूँ तो वो दिमाग ने उनकी इमेज क्रिएट करके कोई सपना बना दिया, ऐसा भी कोई नहीं है। नेताजी को तो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, और पढ़ता तो मैं और भी क्रांतिकारी को आ रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। सपने में आना उनका ये कोई संयोग नहीं था, ये पहले से प्री डिसाइडेड था प्रकृति के द्वारा। ये ध्यान रखना, ये मैंने सारे कैलकुलेशन लगा लिए थे कि ऐसा तो नहीं कि कहीं वो ऐसे ही रैंडमली सपने में आए, जैसे रैंडमली आपके सपने में कोई आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। वो प्री डिसाइडेड था कि मतलब इस प्रकार से सपने में नेताजी इस प्रकार से आने चाहिए किसी के सपने में, और इसका कुछ मतलब, अब सपने में भी तो उसी के आएंगे जो इसका सही मतलब निकाल पाए, जो मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रहा हो, जो बायोलॉजी को पढ़ रहा हो, जो ज्योतिष विज्ञान को पढ़ रहा हो, इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में क्या कहते हैं कि हमें उसी प्रकार की स्थिति हमको देखने को मिलेगी जब नेताजी के ज़िंदा रहते थी हमारे देश में। वही गुलामी से लड़ाई, और तो और नेताजी के ज़िंदा रहते ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी लोग नेतृत्व कर रहे थे जो उन्हीं के बैठाए हुए थे, जिसका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया कि वो क्यों नहीं आया सपने में। तो ऐसे भी लोग थे, तो ऐसे लोग आज भी हैं वास्तव में, ऐसे लोग आज भी हैं जो आपको गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 साल से गुमराही तो कर रहे हैं, 2 साल से गुमराही तो कर रहे हैं, है ना। वीडियो बनाए जा रहे हैं दुनिया भर के यूट्यूब पे, मीटिंग्स हो रही हैं, गाल बजाए जा रहे हैं दुनिया भर के, सरकार का ये कर देंगे, सरकार के साथ वो कर देंगे, सरकार उखाड़ देंगे, फलाना कर देंगे, रॉथशाइल्ड को फेंक देंगे उठा के, ये कर देंगे, इस प्रकार के गाल बजाने की बातें हो रही हैं।
कोई सोफे पे बैठ के, गुदगुदे सोफे पे बैठ के गाल बजाए जाते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार की स्थिति नेताजी का आने का मैं सीधा मतलब बता देता हूँ कि जो स्थिति पहले बनी थी बिल्कुल एग्जैक्टली 100% स्थिति वही बनेगी। बस ये सबसे सटीक मतलब है नेताजी के आने का। मेरे सपने में वही स्थिति बनेगी, वही लड़ाइयाँ होंगी, उसी प्रकार से पब्लिक को, भारी मात्रा में पब्लिक को गुमराह किया जाएगा। कई लोग मारे जाएंगे, जैसे वो ले के मारे जा रहे हैं ना, अमृत, हार्ट अटैक से मर रहे हैं लोग, तो अमृत पी के मर रहे हैं। बैकुंठ का उनका जो रिजर्वेशन है क्लियर होता जा रहा है, अभी कुछ लोगों का वेटिंग में चल रहा है, वो भी क्लियर हो जाएगी उनकी वेटिंग। ठीक है, मारने के तरीके बदल गए हैं, लड़ाई के तरीके बदल गए हैं, गुलामी के तरीके बदल गए हैं, घटनाएं वही घट रही हैं जो नेताजी के टाइम पे घट रही थीं। बस देखना आना चाहिए आपको, घटनाएं एग्जैक्ट वही घट रही हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो उनके आने का ये मतलब था। और एक मतलब ये भी था उनके सपने में आने का कि हमको जो है उन्हीं के तरीके से लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अब उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी थी वो आप देख लो भाई। आप जो है बैनर बना के उस पर लिख के और संसद भवन पर जाके खड़े हो जाओगे इस प्रकार से कि सरकार हाय हाय, फलानी पार्टी हाय हाय और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हाय हाय, तो उस हाय हाय को बोलने से वो क्या डर थोड़ी जाएंगे? जो है ना, जो पैसा छापते हैं, मतलब जो मशीन से पैसा छापते हैं, डॉलर छापते हैं जो, वो छापने वाले डर जाएंगे आपके बैनर से? तो अभी क्या है कि मतलब कई प्रकार के सो कॉल्ड क्रांतिकारी, तथाकथित क्रांतिकारी, ठीक है ना, जो गाड़ियों में घूमते हैं एसी चला के, आराम से लाइव वाइव बनाते हैं इस प्रकार से, और गाल बजाते हैं, दुनिया भर की मीटिंग्स में लोगों को जगाने का ढोंग करते हैं। तो उस प्रकार के क्रांतिकारी जैसे कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उस तरीके से काम नहीं होता है वास्तव में। अगर आप 2 साल में भी ये नहीं समझे हैं कि ऐसे काम नहीं होता है, तो फिर ये है कि इसका ये मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने मन से, सबकॉन्शियसली एंड साइकोलॉजिकली एंड फिज़िकली एंड बायोलॉजिकली, क्योंकि डीएनए में पहले से फीड है गुलामी, एंड बायोलॉजिकली, चारों तरीके से आप गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर आप आज भी ये मानते हैं कि जी ऐसे बैनर पर लिख के ही क्रांति होनी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हाय हाय, सरकार हाय हाय, और फलानी पार्टी हाय हाय, डेमोक्रेसी हाय हाय, इस प्रकार से रॉथशाइल्ड हाय हाय, इल्यूमिनाटी हाय हाय, अमेरिका हाय हाय, तो इस प्रकार से हाय हाय करोगे, हाय 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 में, तो आपकी हाय हाय हो जाएगी। ठीक है ना। अब समाधान तो हमने बहुत बता रखे हैं, अब और समाधान नहीं। ठीक है, एक ही बात को बार बार बताते हैं तो लोग फिर गधा समझते हैं, इसलिए समाधान नहीं। वीडियो हमने बनाया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे सपने में आए तो क्या क्या हुआ, क्या अनुभव रहा मेरा। ठीक है, दिसंबर 2020 में ये जो है हुआ था एक दिन। ठीक है, तो 18-19 महीने पुरानी ये बात है। ठीक है, मुझे सोचा था कि मतलब बताऊंगा ज़रूर, कभी वीडियो बताऊंगा ज़रूर आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों में से कई सारे लोग तो इस बात के हकदार हैं ही, इस बात को जानने के कि नेताजी सपने में आए मेरे, क्योंकि आप लोग भी मतलब मेरी तरह उनको कहीं ना कहीं अपना आदर्श मानते हैं, है ना। कई सारे लोग, ऐसा नहीं कि सब नहीं मानते, बहुतों को तो अपनी नौकरी चाकरी से मतलब होता है और बीवी बच्चों से। कई लोग उनको कट्टर तरीके से अपना आदर्श मानते हैं और उनमें कहीं ना कहीं एक अपनापन और अपना एक परिवार ढूंढते हैं लोग, मैं जानता हूँ। ऐसे कई लोग व्यक्तिगत रूप से मेरे संपर्क में हैं। तो ये जो बात है नेताजी के सपने में आने की, ये मैंने अब तक केवल 1-2 लोगों को ही बताई है, जो हमारे बहुत करीबी रहे हैं क्रांतिकारी, जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस देश के लिए। उनको मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कहा ऐसे ऐसे सपना आया था। तो उन लोगों का भी यही था कि ये कोई संकेत था मतलब आपके लिए कि आप जो है इस दिशा में आगे बढ़ें, नेताजी का सपने में आना। इस प्रकार से उन लोगों ने भी यही कहा जो हमसे उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, और नेताजी के बारे में काफ़ी कुछ हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। तो उन 1-2 लोगों को मैंने बताया था इस सपने के बारे में, तो उनका यही कहना था कि उनका सपने में आना ये जो है एक अच्छा संकेत है, खासकर निखिल आप जैसे लोगों के लिए। तो इस प्रकार से जो है नेताजी का आना, और कोई नेताजी का आना मतलब अच्छा
मतलब हमारे लिए अनुभव रहा। और कोई ऐसे क्रांतिकारी मतलब ऐसे सपने में नहीं आया है, और ना मतलब कोई नहीं आया, राजीव दीक्षित भी नहीं आए, और ऐसे करके वही आया। होता है कुछ, क्यों क्या है तो ये था कि नेताजी हमारे सपने में आए तो क्या कैसे होगा, वो सब हमने आपको बताया। और इसका मतलब क्या है सपने में आने से, मतलब प्रकृति क्या कहना चाहती थी अच्छे से, वो भी हमने बताया। ठीक है। और अभी यह है कि हम फिर जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे राम राज्य के ऊपर बात करने के लिए। राम राज्य व्यवस्था जिसका हमने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है मुकेश क्रांतिवीर जी के साथ मिलकर, उस व्यवस्था पे हम वीडियो में बात करेंगे। अब जल्दी ही आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी। ठीक है। हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि आप हमसे अब हमारे दूसरे चैनल पर जुड़ सकते हैं कि हम जो है कुछ कुछ दिन में इस पर लाइव आया करेंगे। ठीक है। 3 दिन या 5-6 दिन में एक बार, इस प्रकार से एक बार लाइव आप जुड़ सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे मिलेगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तब भी कमेंट में मिलेगा आपको इस चैनल का लिंक। ठीक है। तब तक आप लोग बने रहिए, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हम चलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम।